आज की बैठक की अध्यक्षता का जिम्मेवारी माननीय जनहित अभियान के संयोजक भाई राजनारायण जी के आदेशानुसार। साथियों, बहुत आज हम लोग को खुशी हो रही है कि माननीय राजनारायण बाबू की कृपा से हम लोग बापू की धरती भीतरवा से हम लोग मीटिंग कर रहे हैं और इसी धरती से किसान का आंदोलन का शुरुआत हुआ था और जो किसान के प्रति शोषण हो रहा था, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने यहाँ पर आकर किसान को उद्धार किए थे। माननीय राष्ट्रीय संयोजक जी का जो जनहित अभियान हम लोग चला रहे हैं, इनका उद्देश्य जाति जनगणना, जिसकी जितनी जनसंख्या उसकी उतनी भागीदारी और हम लोग चलावे और हम लोग संघर्ष करके गांव तक इस आंदोलन के ठिकाने का प्रयास करेंगे। 1 दर्जन साथी आए हुए हैं, यहाँ दर्शन के लिए हम लोग नहीं आए हैं। बापू यहाँ से आंदोलन का शुरुआत किए थे। यही धरती जिन्होंने राष्ट्रपिता का उपाधि, महात्मा का उपाधि दिया था, हम लोग भी करते रहेंगे। और इसी बात के साथ अपना बात समाप्त करता हूँ। मैं राजनारायण भैया जी को बहुत बहुत धन्यवाद, जो हम लोग को ये सौभाग्य दिए हैं कि हम लोग आज गांधी की धरती भीतरवा से, जहाँ जो उनकी कर्मभूमि रही है, उनकी उसी स्थान से हम लोग देश में भी जो कुरीति आया है, जो हमारे दलित पिछड़े और जितनी सबको दिलाने के लिए संघर्ष करके, आंदोलन करके उनका मूल अधिकार जो नहीं मिल पा रहा, उसके लिए हम लोग लड़ेंगे। आदरणीय राजनारायण भैया जी के संगठन से इनका जनहित अभियान जो है, इनका नाम ही है जनहित अभियान। इसके थ्रू जनता के जो मूलभूत सुविधा है उसको हम लोग को लड़ना है, जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, नौकरी इत्यादि जो भी चीज़ें हैं, उस सबको ध्यान में रखते हुए भैया जी का जो ये अभियान है, ये बहुत ही स्वागत योग्य है। इनका जो मांग है कि जाति आधारित जनगणना हो, जब जनगणना होगी तब उसी हिसाब से बजट बनता है और सबका अधिकार मिलता है। मेरे प्यारे साथियों, आज मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि इस सर्दी में और पूरे धुंध भरी मौसम में भी सब लोग इतनी लंबी यात्रा कर यहाँ मेरा साथ देने जरूर पहुँचे। इसके लिए मैं दिल से आप लोगों के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूँ। आशा करता हूँ कि भविष्य में ऐसे ही आप सभी साथियों का और भी उत्साहजनक साथ मिलेगी। कई ऐसे फ़ोन आए जिन्हें मुझे मना करना पड़ा इस कोविड के कारण, नहीं तो आज यहाँ हम 4-5 नहीं, यहाँ कम से कम 300-400 लोग होते। सब लोगों को मैंने मना किया कि सरकार उस पर परमिशन नहीं देगी, हम खुद आपके दरवाजे पर आपसे मिलने आए। मैंने प्लान किया कि ऐसे नहीं, कार्यक्रम करने से अच्छा है कि खुद हम लोग मिलके वहाँ चलूँ और आप लोगों से बात करूँ। और इस गांधी की अरवा धरती जब प्लान हम लोग तैयार कर रहे थे, तो आलोक भाई का एक संवाद आया कि वहीं से शुरू किया जाए। हमने कहा कर दिया। तो आज वो दिन आ गया आपके सामने, आप सब लोग एक साथ शिरकत कर रहे हैं। बहुत अफसोस की बात है कि जिस जनगणना की बात आज से 1 दशक पहले हम लोगों ने किया था और तब से लगातार इस आवाज़ को हम लोगों ने उठाने का काम किया वहाँ, और इस आवाज़ के कारण पूरे देश की पार्लियामेंट इकट्ठा हुई और एक गोलमंद से इस पर निर्णय लिया गया। लेकिन कुछ ऐसी ब्राह्मणवादी सरकार इसमें एक्टिव हो गई जिसको होने नहीं दिया। और दुर्भाग्य है कि 1931 के बाद सरकार के पास कोई डेटा नहीं। आज जितनी भी पिछड़े वर्ग के लिए पॉलिसी बन रही है, वो सब पॉलिसी अंधकार में बन रही है, एक अनुमानित आंकड़े के आधार पर बन रही है। कितने लोग हैं ये उनको खुद पता नहीं है, जिससे ना स्कॉलरशिप तय हो पा रही है, ना कोई नीतियाँ बन पा रही है, ना आरक्षण का सही दिशा तय हो पा रहा है। और सरकार को ये पता ही नहीं है कि कितने कौन लोग हैं, किसकी हालत कैसी है, किसकी माली हालत क्या है, तो नीतियाँ कहाँ बन पाएगी, उसके सर्वांगीण विकास क्या होगा, कैसे होगा।
इस आंकड़े की कई वैज्ञानिक पहलू हैं जिसके लगभग हर प्लेटफॉर्म पर इसको स्वीकार किया गया। प्लानिंग कमीशन ने भी इसे माना कि ज़रूरत है इसकी, तमाम मंत्रालयों ने माना, इवन सर्वोच्च न्यायालय ने भी समय समय पर सरकार से बात की इस विषय पर, आंकड़े की कमी महसूस की। जब भी आरक्षण का झगड़ा देश में हुआ तो सरकार सुप्रीम कोर्ट ने आंकड़े की बात जरूर उठाई, लेकिन ये लोग डर रहे हैं। वो कौन लोग हैं जो डर रहे हैं? ये कौन लोग हैं जो इस देश में जो गैर बराबरी की खाई को बढ़ाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है? सामाजिक और आर्थिक विषमता की खाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और उसके पीछे डेटा का नहीं होना, आंकड़े होंगे नहीं तो पता नहीं चल पा रहा, एक अनुमान लगा लिया जा रहा कि हाँ बस ऐसा ही होगा। तो इस जनगणना का इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य है कि जो एक दशक पहले हम लोगों ने दिल्ली में इसकी शुरुआत की थी, एक बौद्धिक सम्मेलनों के जरिए लगातार बहस छिड़ी और उसकी चिंगारी सदन तक पहुंची और तय हुई, और सरकार जो आज केंद्र में बैठी हुई है वो भी उस समय समर्थन में थी। जो आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं उस समय मुख्यमंत्री के हैसियत से इन्होंने समर्थन दिया था, और आज ये सब लोग चुप हैं। तो हम तो प्रधानमंत्री जी से ही जानना चाहते हैं और अपील करना चाहते हैं कि क्या आप इस पर माननीय प्रधानमंत्री जी करेंगे पहल? अगर इस बार चूक गया तो फिर 31 यानी पूरे 10 वर्ष तक इंतज़ार करना पड़ेगा, और पिछड़े वर्ग जो एक अंधकार की ज़िंदगी जी रहा है, जिसकी कोई संख्या नहीं है, जिसके बारे में सरकार को अता पता नहीं है, उसके बारे में किस तरह की नीतियाँ आप अगले 10 साल तक बनाएंगे? हर तरफ छलावा कर रहे हैं आप। तो आपसे आग्रह है कि आप इस तरह का पर विचार करें और ऐसी नीतियों को बनाएं। इसलिए हम लोगों ने प्लान किया कि अब बौद्धिक सम्मेलनों के साथ साथ इसको गांव के अंतिम व्यक्ति तक कैसे पहुंचाया जाए, आम लोगों के बीच कैसे किया जाए, वहां तक इसको पहुंचाने के लिए हम लोगों ने इस तरह का प्लान किया। और उसी क्रम में हर जिले का, बिहार में जो हम लोगों ने एक प्रथम चरण में कार्यक्रम शुरू किया, तो हर जिले में ये कार्यक्रम करेंगे और हर जिले में रात्रि विश्राम करेंगे, वहाँ के लोगों से संवाद करेंगे, वहाँ के लोगों से खुद चलकर मिलेंगे, और जो साथी इसमें करेंगे जिलेवार साथी, उन सभी साथियों को जोड़ेंगे और साथियों से अपील भी करेंगे कि हर साथी एक दूसरे साथी को भी इस कार्यक्रम में जोड़े और साथ कारवां को आगे बढ़ाए। हम लोग बहुत छोटे लोग, लेकिन समाजवादी सोच रख के कैसे इसको बढ़ाया जाए। कुछ लोगों ने इस पर विमर्श किया कि जाति की गणना हो जाने से जाति का वर्चस्व और बढ़ जाएगा। मैंने कहा जाति की गणना जब होगी और सही विकास की नीति निर्धारित होगी, जब समता की ओर समाज बढ़ेगा तो जाति की जकड़न टूटेगी। आप जात छुपाना चाहते हैं, जाति उतनी वर्चस्व होती जा रही है, जातिवाद उतनी ही फैलती जा रही है। तो उसके वर्चस्व को तोड़ने के लिए आपको समता कहीं ना कहीं से स्टार्ट करनी पड़ेगी। जाति की गिनती हम चाहते हैं उसके विकास के लिए, उसके सर्वांगीण नीतियों के लिए, और विकास तब तक नहीं होगा कि जब तक एक अच्छी नीति न बने तो उसकी सर्वांगीण विकास होगी कैसे। तो इन सब सारे विचारों को लेकर एक योजना बनी है। 4-5 जिलों को तय किया गया, जिसके प्रथम दिन गांधी जी की सत्याग्रह की धरती, जहां हम लोग आज सब बैठे हैं, और इस सत्याग्रह की धरती से हम लोग एक संकल्प लेकर निकल रहे हैं यहाँ से कि अगले जब तक जाति जनगणना हो नहीं जाती है, इस कारवां को हम चलाएंगे और इस पर जितनी भी बहस हो सकती है, जितनी भी दबाव बनाने का सरकार पर काम हो सकता है, उसके लिए समय समय पर नीति निर्धारित करने का काम सब लोग मिलकर करेंगे। हम लोग एक कमेटी इस पर गठन करेंगे और पूरे बिहार में इस तरह से इसकी बात होगी, और निश्चित तौर से जो साथी जिस जिले के हैं उनको उसी ज़िले में इस तरह का काम दिया जाएगा, और ताकि वो काम आगे बढ़ सके और ज़्यादातर लोगों को जोड़ने में सफलता मिले। यह कोई पॉलिटिकल कार्यक्रम नहीं है, जनहित अभियान कोई राजनीतिक दल नहीं है, ये पूरी तरह से गैर दलीय एक सामाजिक संगठन है, एक ऐसे बुद्धिजीवियों का अम्ब्रेला है, एक छाता है जिसमें सब तरह के लोग हैं जो विचार विमर्श करते हैं और पॉलिसी पर ही काम करती है।